नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सक्सेस का एक सबसे बड़ा मंत्र जो हर बिलीनियर, हर बिजनेसमैन, ऊंचा बिजनेसमैन से लेकर हाईएस्ट टॉप जितने भी वो कॉर्पोरेशन वाले अपनाते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसा कैसा मंत्र अपने जीवन में अपनाते हैं और वो तरक्की पाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि वो क्या करते हैं, प्लान से काम करते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसको प्लानिंग से काम करते हैं। हमारी तरह नहीं कि हमने क्या किया, चलो सोच लिया वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने पहले प्लान बनाना है, एक दूरदर्शिता उनके पास होती है, एक विजनरी पावर होती है, और उसी विजनरी पावर से वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। ध्यान दें, इसमें मैं आपको 3 मंत्र सिखाने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है ये 3 मंत्रों में डिवाइड होगा, ठीक है। प्लानिंग हम बनाते हैं, और प्लानिंग मतलब हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं लेकिन फेलियर हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्लानिंग फेल होने का एक सबसे बड़ा एजेंडा जो होता है वो होता है हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा। यानी हम सोचते हैं कि हाँ, जैसे हमने प्लान बनाया कि मैं 1 महीने के अंदर 10 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, मेरे हिसाब करने 10 चैप्टर मैं कंप्लीट करूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं, हम 1-2 दिन उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि मैं तो विजेता हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा महारथी हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा विजेता हूँ, मेरी जीत होगी, मेरी जीत होगी। इसी अहंकार के नज़रिए हम अपनी प्लानिंग को डिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी फेलियर कर देते हैं। फिर हम पछताते हैं, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड होता है, पछतावा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं विजेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तो मैंने शुरुआत की हुई है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग की हुई है, आगे मुझे बहुत से काम ऐसे करने हैं, आगे तो मुझे बहुत से हार्ड वर्क करना है, आगे तो मुझे बहुत से मेहनत करनी है, आगे तो मैंने बहुत से ज्ञान योग प्राप्त करना है। तो यही चीज़ अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो तरक्की पाएंगे। पहला पॉइंट, प्लानिंग बनाओ, उसको फेलियर ना होने दो, उसको सफल बनाओ, और ये मन से विचारधारा तुरंत निकाल दो कि मैं करूँगा, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं ही विनर हूँ। ऐसी विचारधारा निकाल दो। सिर्फ आपको बो डाउन होना है, यानी झुक कर आपको अपने जीवन में सफल होना है। फल उसी को लगते हैं, फल उसी पेड़ को लगते हैं पेड़ झुका होता है। जो पेड़ अकड़ा होता है उसको एक भी फल नहीं लगता। ये बात है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, सेकंड दूसरा है कि आपको हर समय टाइम मैनेजमेंट करना है। कि अगर हमारे पास है टोटल 90 दिन का समय, अपने एग्जाम, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 90 दिन उसके पास पड़े हुए हैं, 3 मंथ्स पड़े हैं, तो उसमें वो प्लान बना लेगा, लेकिन उसको टाइम भी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है। टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे तो हम बहुत से टॉपिक देते हैं, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट देने के समय आता है, जब हम इम्प्लीमेंट आता है, तो फिर तो हम कर नहीं सकते हैं, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। तो भला ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक रिसर्च के अनुसार हम ज़्यादा टाइम सोने में, और तो ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया में यूज़ कर देते हैं, जिस करके हम टाइम को सही ढंग से मैनेज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। तो इसलिए हमें सोने में कम, सोना तो चाहिए होता है बेसिकली, हैं, सोना तो चाहिए होता है, तो इसलिए हमें सोना भी लिमिट चाहिए। ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं सोना, और ज़्यादा ऐसे भी, ऐसे झांक के भी नहीं देखना। हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ लिमिट सोना है, ठीक है ना। लिमिट सोना है, ज़्यादा नहीं। हमें श्वार निद्रा चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद चाहिए। कि कुत्ता अगर मासा भी शेड होती है, मतलब थोड़ी सी भी शेड होती है, तो जल्दी उठ जाता है ना। तो ये जो, हमें कुत्ते जैसा सोना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए अपने लक्ष्य को लेकर। और नींद में हमें ज़्यादा सपने भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग सपने भी देख लेते हैं, जिस करके उनकी सारी प्लानिंग डिफ्यूज़ हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। चौथा, अगला अगला पॉइंट ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना, और हमें अपने सोशल मीडिया से भी दूर रहना है। क्योंकि ये सोशल मीडिया जब भी किसी बंदे लग जाता है ना, ये विनाश करके दम लेता है उसकी पूरी लाइफ को विनाश करके दम लेता है। इसलिए आपको सोशल मीडिया का कम यूज़ करना है,
और अपने करियर, अपने जो लक्ष्य है उसका आपको ज़्यादा यूज़ करना है। जितना आप लक्ष्य के लिए एकता रखोगे, ट्रस्ट रखोगे लक्ष्य के ऊपर, उतना ही आप अपने लक्ष्य के नज़दीक आते जाओगे। जितना आप आपके अंदर ट्रस्ट की भावना कम होती जाएगी, उतना ही आप लक्ष्य से दूर होते जाओगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो है लक्ष्य, थर्ड पॉइंट हम सफल, थर्ड मंत्र ऑफ सक्सेस है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने डेली रूटीन को टैकल करना चाहिए। हमें डेली रूटीन को ट्रैक करना चाहिए कि हमें कोई गलती तो नहीं आ रही, कोई वीकनेस तो नहीं रही। क्योंकि कहते हैं कि बाढ़ तभी आती है जब बांध यानी जब डैम कैसे टूटता है, डैम के पानी कैसे गांव में फैल जाता है, पूरे देश में कैसे फैलता है। देखो इसके बारे में मैं, जब सभी को शेयर मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वीकनेस पॉइंट्स को टैकल करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर डू नॉट, हमें एक छोटी सी भी गलती को छोटा नहीं समझना चाहिए। मतलब हमें एज इट इज डू, हमें अपनी छोटी भी गलती को छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि हम अपनी गलती को छोटा समझेंगे तो हम अपने आप को ही छोटा समझ रहे हैं, हम अपने आप को ही इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने आप को धकेल रहे हैं नर्क की तरफ। इसलिए अपनी गलतियों को कभी छोटा ना समझे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को छोटा नहीं समझना है, आपको गलतियों को सुधार लाना है। गलती करना तो हमारा धर्म है, लेकिन गलती को सुधारना हमारा परम धर्म है। इसलिए हमें यही फॉर्मूला लाना है। तो अपनी वीकनेस पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आप सफलता की सीढ़ी में आगे बढ़ते जाओ। तो इसलिए आपको अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करना है और अपनी गलतियों को जो भी है उसको इम्प्रूव करके आगे तक अपने जीवन में सक्सेस, तरक्की पानी है, ठीक है। ये आपकी बहुत बड़ा तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट आ गया बी प्लान्ड। सेकंड पॉइंट, अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। पहला प्लान बनाओ, दूसरा टाइम मैनेजमेंट करो, तीसरा गलतियों को दूर करो, यानी रिमूव ऑल मिस्टेक्स। आपको ये तीन फार्मूले आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाने हैं। तो अगर आपने ये तीन फार्मूले अपनाए तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ आ चुका है तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप आपको समझ आ चुका हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने तन मन धन सबका ध्यान रखें, घर परिवार का ध्यान रखें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर।